हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्ट 3 सीन 3। और ये जो सीन था ये सेट हुआ है फॉरेस्ट में। तो इस सीन में देखिए क्या होता है। एंटर टचस्टोन एंड ऑड्रे जैक्स बिहाइंड। टचस्टोन और ऑड्रे जो है वो एंटर करते हैं और जैक्स जो है वो पीछे है, यानी ऑफ स्टेज है या कहीं छिपा हुआ है, लाइक दैट। तो टचस्टोन कहता है, कम अपेस गुड ऑड्रे, आई विल fetch up your goats। तो टचस्टोन उसको कह रहा है कि कम अपेस गुड ऑड्रे, थोड़ा जल्दी चलो गुड ऑड्रे, आई विल fetch up your goats, मैं तुम्हारी गोट्स को, बकरियों को पकड़ लूंगा तुम्हारे लिए। ऑड्रे एंड हाउ ऑड्रे am I the man yet, doth my simple feature content you means please you। वो कहता है, और ऑड्रे क्या तुम्हें लगता है कि अब भी मैं तुम्हारे लिए सही आदमी हूँ और मेरी जो सिंपल फीचर है वो तुम्हें प्लीज करती है, यानी खुश करती है। तो ऑड्रे जो है वो कहती है उसको कि योर फीचर, तुम्हारी फीचर्स, यानी वो हैरान है थोड़ी सी कि तुम्हारी कौन से फीचर्स की बात कर रहे हो तुम। लॉर्ड वारंटस मे गॉड हेल्प अस, व्हाट फीचर्स, कौन सी क्वालिटीज की तुम बात कर रहे हो। टचस्टोन, आई एम हियर विद दी एंड दाई गोट्स एज द मोस्ट कैप्रिसियस पोइट। मैं यहाँ तुम्हारे और तुम्हारी बकरियों के साथ हूँ, एक बहुत ही विटी पोइट की तरह, एक बहुत ही बुद्धिमान पोइट की तरह। ऑनेस्ट ओविड, जो ऑनेस्ट ओविड है, वॉज अमंग द गॉड्स, जैसे ऑनेस्ट ओविड रहा था किन के बीच, गॉड्स के बीच। ये मतलब बर्बर जाति होती है थोड़ी सी। तो ये कहता है कि जैसे वो उनके बीच में रहा था, इसी तरह से मैं तुम्हारे पास हूँ, यहाँ तुम्हारे और तुम्हारी भेड़ बकरियों के बीच में हूँ। तो जैक्स जो है वो असाइड, यानी अपने आप से कह रहा है, ओ नॉलेज इल इनहेबिटेड, अरे नॉलेज जो है वो कितनी गलत जगह पे चली गई है। वर्स देन जोव इन ए थैच्ड हाउस, ये तो उससे भी बुरा है जितना बुरा जो देवता के लिए एक थैच्ड हाउस में रहना, दैट मीन्स एक टूटे फूटे घर में रहना हो, ये तो उससे भी बुरा है कि इस बंदे के अंदर इतनी नॉलेज है। टचस्टोन कहता है, व्हेन ए मैन्स वर्स कैन नॉट बी अंडरस्टूड नोर ए मैन्स गुड विट सेकेंडेड विद द फॉरवर्ड चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग, इट स्ट्राइक्स ए मैन मोर डेड देन ए ग्रेट reckoning इन ए लिटिल रूम। तो वो क्या कह रहा है कि जब किसी आदमी की कविता या उसकी गुड विट, यानी तेज बुद्धि जो है, वो जब समझ में ना आए, तो ये जो है ना, एक तरह से क्या होता है, ये बात इस तरह से स्ट्राइक करती है, ये बात इस तरह स्ट्राइक करती है मानो एक छोटे से होटल के रूम का ज्यादा किराया ले लिया गया हो, या किसी छोटे से होटल में बिल बहुत बड़ा देना पड़ा हो। तो इस तरह से जो है ये बात दुखदाई होती है जब किसी आदमी की कविता जो है वो, या उसकी अक्ल किसी को समझ में नहीं आती। ट्रूली आई वुड द गॉड्स हैड मेड दी पोइटिकल, सच में आई विश कि देवताओं ने तुम्हें जो है पोइटिकल बनाया होता। आई विश द गॉड्स हैड मेड दी पोइटिकल, कि मैं ये कल्पना करता हूं काश कि तुम्हें देवताओं ने पोइटिकल बनाया होता। ऑड्रे कहती है, आई डू नॉट नो व्हाट पोइटिकल इज इट ऑनेस्ट इंडीड एंड वर्ड, इज इट अ ट्रू थिंग। वो कहती, मुझे नहीं पता ये पोइटिकल क्या होता है, आप किसके बारे में बात कर रहे हो, क्या पोइटिकल होता है, क्या ये वास्तव में कोई ऑनेस्ट चीज है, कोई ऑनेस्ट शब्द है, या कोई सच्ची चीज है, कोई सच्ची थिंग है। टचस्टोन कहता है, नो ट्रूली, नहीं, सच में ऐसा नहीं है। फॉर द ट्रूएस्ट पोइट्री इट इज द मोस्ट फेगनिंग आर्टिफिशियल, मीन्स कि अगर देखा जाए तो जो बहुत ही सच्ची जो कविता होती है वो सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल होती है। एंड लवर्स आर गिवन टू पोइट्री, और जो लवर्स होते हैं दे आर गिवन टू पोइट्री मीन्स दे आर फॉन्ड ऑफ पोइट्री, कि वो पोइट्री के शौकीन होते हैं। एंड व्हाट दे स्वेयर इन पोइट्री मे बी सेड एज लवर्स दे डू फेम, और जितनी भी वो पोइट्री में कसमें खाते हैं वो जो है उनकी झूठी कस्में होती हैं। ऑड्रे
डू यू विश देन दैट द गॉड्स हैड मेड मी पोएटिकल? तो क्या तुम फिर भी ये चाहते हो कि भगवान ने, देवताओं ने मुझे पोएटिकल बनाया होता? टचस्टोन, आई डू ट्रूली, दाउ स्वेरेस्ट टू मी, दाउ आर्ट ऑनेस्ट नाउ, इफ दाउ वर्ट अ पोएट आई माइट हैव सम होप, दाउ डिडस्ट फेन। वो कहता है हाँ, सच में मैं ये चाहता हूं कि तुम जो है ऐसी होती, मैं सच में ऐसा चाहता हूं, क्योंकि तुमने अभी कसम खा के कहा कि तुम ऑनेस्ट हो। अब ये कहता है अगर तुम पोएट होती, पोएटिक होती, यानी पोएटिक टैलेंट तुम्हारे अंदर होता, आई माइट हैव सम होप दाउ डिडस्ट फेन, मेरे अंदर थोड़ी बहुत उम्मीद होती कि तुम जो है ना झूठ बोल रही हो, तुम इतनी सच्ची नहीं हो। ऑड्रे कहती है वुड यू नॉट हैव मी ऑनेस्ट? तो क्या तुम्हें पसंद नहीं है मेरा ऑनेस्ट होना? मीन्स डोंट यू वांट मी टू बी ऑनेस्ट? टचस्टोन कहता है नो ट्रूली अनलेस दाउ वर्ट हार्ड फेवर्ड। हार्ड फेवर्ड मीन्स अगली, कि नो आई डोंट वांट यू टू बी ऑनेस्ट बाय द टाइम you would have been ugly, you would have been ugly, that means अगर तुम बदसूरत होती ना तो ठीक था, तुम ऑनेस्ट हो सकती थी। for honesty coupled to beauty is to have honey a sauce to sugar, कि अगर ब्यूटी के साथ साथ ऑनेस्टी भी है तो दैट मीन्स ये ऐसा है मानो हनी के साथ जो है शुगर के ऊपर हनी बिखरा के ऐसे उसके ऊपर मतलब सॉस लगाया जा रहा हो, यानी चीनी के ऊपर शहद का सॉस जैसे बिखराया जा रहा हो, ये तो ऐसी बात लगती है। आगे ये कहती है तो जैक्स जो है वो कहता है, जैक्स कह रहा है असाइड ए मटेरियल फूल। मटेरियल फूल मीन्स सेंसिबल, जिसके सेंसेस सही सही काम कर रही हैं, तो वो कहता है कि ये तो एक सेंसिबल फूल है। ऑड्रे वेल आई एम नॉट फेयर एंड देयरफॉर आई प्रे द गॉड्स मेक मी ऑनेस्ट। वो कहती है मैं फेयर नहीं हूँ, ब्यूटीफुल नहीं हूँ, इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे वो ऑनेस्ट ही बनाए। तो टचस्टोन कहता है ट्रूली एंड टू कास्ट अवे ऑनेस्टी अपॉन ए फाउल स्लट वर टू पुट गुड मीट इनटू एन अनक्लीन डिश। वो कहता है कि हाँ ये सच है, क्योंकि एक जो फाउल स्लट मीन्स एक फूड औरत जो होती है, उसे ईमानदार बनाना ऐसा है जैसे गुड मीट को एक गंदी प्लेट में रख के सर्व कर दिया हो। ऑड्रे आई एम नॉट अ स्लट, मैं एक स्लट नहीं हूं, दो आई थैंक द गॉड्स आई एम फाउल। शी सेज दैट आई एम नॉट अ स्लट बट आई एम फाउल, मीन्स फूड हूं लेकिन स्लट नहीं हूं। टचस्टोन वेल प्रेज्ड बी द गॉड्स फॉर दाई फाउलनेस, कि भगवान का शुक्रिया अदा करो, देवताओं का शुक्रिया अदा करो तुम अपनी अगलीनेस के लिए। स्लटीनेस मे कम हियर आफ्टर, और इसके बाद जो है ना स्लटीनेस अपने आप ही आ जाती है। बट बी इट एज इट मे बी, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल मैरी दी, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। एंड टू दैट एंड आई हैव बीन विद सर ओलिवर मार्टेक्स्ट द विकार ऑफ द नेक्स्ट विलेज, और इसी काम के लिए मैं सर ओलिवर मार्टेक्स्ट जो अगले गांव में विकार हैं उनके पास में गया था। हु हैड प्रोमिस्ड टू मीट मी इन दिस प्लेस ऑफ द फॉरेस्ट एंड टू कपल अस, जिन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे इस जंगल में मिलेंगे और हमारी शादी करवा देंगे। जैक्स लो असाइड आई वुड फेन सी दिस मीटिंग, मैं ये मीटिंग देख के तो जो है इसको बड़ा ही एंजॉय करूंगा, इस मीटिंग को देखकर, यानी इसका तो मैं मजा लूंगा ही। ऑड्रे वेल द गॉड्स गिव अस जॉय, ठीक है भगवान हमें खुशियां दे। टचस्टोन आमीन ए मैन में इफ ही वर ऑफ ए फियरफुल हार्ट स्टैगर इन दिस अटेम्प्ट। वो कहता है कि एक आदमी अगर वो थोड़ा सा भी डरपोक टाइप होता तो वो स्टैगर करता यानी लड़खड़ाता किसमें, इस अटेम्प्ट में, ऐसा करने में। फॉर हियर वी हैव नो टेम्पल बट द वुड, क्योंकि यहाँ पर जो है ना कोई टेम्पल नहीं है सिवाय जंगल के, हमारे पास यहाँ जंगल है। नो असेंबली बट होर्न बीस्ट्स, कोई सभा नहीं है, यानी कोई ज्यादा लोग नहीं है यहाँ पर सिवाय जंगली जानवरों के। बट वट दो, लेकिन फिर भी क्या हुआ, करज, हिम्मत करो। एज हॉर्न्स आर ऑडियस, एज हॉर्न्स आर ऑडियस, जैसा कि जो हॉर्न्स है ना वो हेटफुल हैं। दे आर नेसेसरी, लेकिन वो
नेसेसरी भी हैं, यानी उनसे नफरत तो की जाती है लेकिन वो जरूरी भी हैं। इट इज सेड, ये कहा जाता है, मैनी ए मैन नोज नो एंड ऑफ हिज गुड, कि कई आदमी जो है ना वो अपनी गुड को नहीं जानते। अब मैनी ए, ये ध्यान रखिएगा ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैनी ए के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब भी आएगी। राइट, ठीक है। मैनी ए मैन हैज गुड होम्स एंड नोज नो एंड ऑफ देम, बहुत से आदमियों के सींग होते हैं लेकिन और उन्हें उनकी एंड का नहीं पता होता कि वो कहां तक गए हुए हैं। वेल दैट इज द डावरी ऑफ हिज वाइफ, इट्स नन ऑफ हिज ओन गेटिंग होम्स। और ये जो सींग होते हैं ये क्या होते हैं, उसकी उस आदमी के द्वारा उसकी वाइफ के द्वारा लाई गई डावरी होते हैं, न कि वो खुद के उसके सींग होते हैं। यानी उसके खुद के सींगों से कोई लेना देना नहीं है, ये उसके नहीं होते, ये तो वो डावरी होती है जो उसकी वाइफ लाती है। इवन सो पुअर मैन अलोन नो द नोबलेस्ट, इवन सो पुअर मैन अलोन। और इस तरह से जो है ना पुअर मैन वो अकेले होते हैं। नो द नोबलेस्ट डियर हैथ देम एज ह्यूज, noblest deer has them as huge as the rascal, कि नहीं ऐसा नहीं है, ये तो जो सबसे जो डियर होता है सबसे अच्छा, वो भी उतने ही लंबे सींग रखता है जितना जो है एक रास्कल के होते हैं। इज द सिंगल मैन देयरफॉर ब्लेस्ड, क्या इस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या कोई भी आदमी ब्लेस्ड है, यानी उसे क्या कोई भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है? नो। एज ए वॉल्ड टाउन इज मोर वर्दियर देन ए विलेज, जैसे कि एक वॉल्ड टाउन मीन्स जिसके चारों तरफ एक दीवार हो, ऐसी टाउन जो है एक गांव से ज्यादा बेहतर होती है। सो इज द फोरहेड ऑफ ए मैरिड मैन मोर ऑनरेबल देन द बेयर बॉड ऑफ ए बैचलर, और इसीलिए जो है एक मैरिड आदमी का जो फोरहेड है वो ज्यादा ऑनरेबल होता है, किसकी बजाय? एक बैचलर के फोरहेड की बजाय, जो कि बेयर होता है, बेयर ब्राउन। बेयर ब्राउन मीन्स एक तरह से आप ये लगा लीजिए वो कहना चाह रहा है कि जिसके ऊपर सींग नहीं होते। एंड बाय हाउ मच डिफेंस इज बेटर देन नो स्किल, और वो कहता है कि कोई भी स्किल ना होने से बेहतर है कि कितना डिफेंस किया जाए, यानी एंड बाय हाउ मच डिफेंस इज बेटर, बाय हाउ मच डिफेंस इज बेटर, कि कितना डिफेंस किया जाए कि वो चीज बेहतर साबित हो जाए, देन नो स्किल, कि कोई भी स्किल ना होना वो बेहतर साबित हो जाए। बाय सो मच इज होन मोर प्रीसियस देन टू वांट, बाय सो मच इज होन मोर प्रीसियस, तो इस तरह से किस चीज से उसकी तुलना की जाए कि बहुत सारे सींग होने से, मोर प्रीसियस देन टू वांट, कि बहुत सींग होना जो है ना वो ज्यादा प्रीसियस है बजाय इसके कि आप उसकी इच्छा करें, कि आपके पास अगर सींग हैं तो वो मच बेटर है बजाय इसके कि आप उस चीज की इच्छा रखें। हियर कम्स सर ओलिवर, और सर ओलिवर जो है वो आगे हैं। एंटर सर ओलिवर मार्टेक्स्ट, सर ओलिवर मार्टेक्स्ट, यू आर वेल मेट, यू आर वेल मेट, सही समय पर आए हो। विल यू डिस्पैच अस हियर, विल यू डिस्पैच अस हियर मीन्स विल यू मैरी अस हियर अंडर दिस ट्री, और शैल वी गो विद यू टू योर चैपल, टू योर चैपल ये एक चर्च को ही कहते हैं, चर्च की बिल्डिंग्स के अलग अलग नाम होते हैं, तो चैपल जो है वो छोटे चर्च को कहते हैं। तो वो कहता है कि क्या हम आपके चैपल में चलें? सर ओलिवर मार्टेक्स्ट, इज देयर नन हियर टू गिव द वुमेन, क्या इस देने के लिए कोई नहीं है यहाँ पर, जैसे अपने यहाँ होता है कन्यादान, लाइक दैट वो कह रहा है। तो टचस्टोन कहता है आई विल नॉट टेक हर ऑन गिफ्ट ऑफ एनी मैन, कि मैं किसी दूसरे आदमी के हाथ से इसे एज गिफ्ट नहीं लेना पसंद करूंगा। सर ओलिवर मार्टेक्स्ट, ट्रूली सी मस्ट बी गिवन, सच में इसे दिया ही जाना चाहिए। और द मैरिज इज नॉट लॉफुल, नहीं तो मैरिज जो है वो लॉफुल नहीं होगी। जैक्स लोड, डिस्कवरिंग हिमसेल्फ, अपने आप को संभालते हुए। प्रोसीड प्रोसीड आई विल गिव हर, आप ये शादी करिए, जारी रखिए, मैं इसको दे दूंगा। टचस्टोन, गुड इवन, गुड मास्टर, व्हाट ये कॉल्ट, हाउ डू यू सर, तो वो कहता है कि अच्छा है गुड मास्टर, व्हाट ये कॉल्ट मीन्स व्हाट इज योर नेम, हाउ डू यू सर,
सर आप कैसे दे सकते हैं। यू आर वेरी वेल मेट, आप बहुत अच्छे समय पर मिले आप भी। गुडल्ड यू फॉर योर लास्ट कंपनी, कि गॉड ब्लेस यू फॉर योर लास्ट मीटिंग, के पिछली बार जो आप मिले थे मुझे तो उसके लिए भगवान आपका भला करे। आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू, मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ। इवन ए ट्राई इन हैंड हियर सर, ने प्रे बी कवर्ड। इवन ए ट्राई इन हैंड हियर सर, वो कहता है सर एक बिल्कुल छोटा सा काम है, मतलब इतना छोटा सा काम है जैसे हाथ में एक खिलौना लेने जैसा, तो एक छोटा सा काम है और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रे बी कवर्ड, कि आप कवर्ड रहिए, दैट मीन्स टोपी मत उतारिए, कीप योर हेड कवर्ड। जैक्स कहता है विल यू बी मैरिड मोटली, मोटली मीन्स जो कलरफुल ड्रेस पहने हुए था, कि क्या तुम शादी कर रहे हो। टचस्टोन एज द ऑक्स हैथ हिज बो सर, द हॉर्स his curb and the falcon her bells, so man hath his desires। वो कहता है जैसे ऑक्स के ऊपर जो है उसका बो होता है, जुआ होता है, घोड़े के ऊपर जो कर्ब होती है, लगाम होती है, एंड जो फैल्कन बाज जो होता है उसके पैरों में बेल्स बंधी होती हैं, घंटियां बंधी होती हैं, उसी तरह से आदमी की भी अपनी डिजायर्स होती हैं। एंड एज पिजन्स बिल, और जिस तरह कबूतरों की चोंच होती है, सो वेडलॉक वुड बी निम्बल, इसी तरह से जो वेडलॉक है, शादी है, वो भी जरूरी है। जैक्स कहता है एंड विल यू बीइंग ए मैन ऑफ योर ब्रीडिंग बी मैरिड अंडर ए बुश लाइक ए बेगर, और तुम एक मैन ऑफ योर ब्रीडिंग, इतने अच्छे मतलब खानदान के होने के बाद क्या तुम एक झाड़ी के नीचे, एक पेड़ के नीचे शादी करोगे, एक भिखारी की तरह। गेट यू टू चर्च एंड हैव अ गुड प्रीस्ट दैट कैन टेल यू व्हाट मैरिज इज। दिस फेलो विल बट ज्वाइन यू टुगेदर एज दे ज्वाइन wainscot, then one of you will prove a shrunk panel and like green timber wrap. तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आप जो है ना एक अच्छे चर्च में चलिए, अच्छा प्रीस्ट लीजिए जो आपकी शादी करवा सके। ये जो आदमी है, जो मार्टेक्स्ट है, ये आदमी आप लोगों को जोड़ जरूर देगा, लेकिन ये जोड़ेगा किसकी तरह, विंसकोट की तरह। विंसकोट होता है लकड़ी के तख्ते जिनसे दीवारबंदी की जाती है, तो दीवारों की जो तख्ताबंदी होती है उसे विंकोस्ट बोलते हैं, यानी तख्तों की तरह आपको जोड़ तो देगा, लेकिन उसके बाद जो है ना आप में से कोई भी एक जो है एक श्रंक पैनल की तरह हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, यानी एक तख्ते की तरह सिकुड़ जाएगा, और उसके बाद जो है ना ग्रीन टिम्बर की तरह आप लोग रैप करते जाओगे, यानी सिकुड़ते सिकुड़ते चले जाओगे। टचस्टोन असाइड, तो टचस्टोन एक तरफ होके कहता है, क्या कहता है, I am not in the mind, but I were better to be married for him than of another। वो कहता है हालांकि मेरे दिमाग में ये बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि ये सही रहेगा कि ये हमारी शादी करवाए किसी दूसरे की बजाय। For he is not like to marry me well, क्योंकि ये मेरी ढंग से शादी नहीं करवाएगा। And not being well married, और ढंग से शादी ना होने के कारण it will be a good excuse for me hereafter to leave my wife, कि इसके बाद जो है मेरे पास ये एक अच्छा एक्सक्यूज होगा कि मैं जो है अपनी पत्नी को इस के बाद छोड़ सकूं। जैक्स गो दाउ विद मी, मेरे साथ चलो, एंड लेट मी काउंसिल दी, और मुझे जो है तुम्हें समझाने दो, यानी मैं तुम्हें समझाऊंगा। टचस्टोन कम स्वीट ऑड्रे, स्वीट ऑड्रे आ जाओ, वी मस्ट बी मैरिड और वी मस्ट लिव इन बाउड्री, बाउड्री मीन्स सिन। वो कहता है कि हमारी ढंग से शादी होनी चाहिए, नहीं तो जो है हम एक गुनाह में जिंदा रहेंगे। फेयरवेल गुड मास्टर ओलिवर, नॉट ओ स्वीट ओलिवर, ओ ब्रेव ओलिवर, लीव मी नॉट बिहाइंड दी, यानी फिर ये गाना गाता है। पहले तो कहता है कि सर ओलिवर, ओलिवर मार्टेक्स्ट, गुड बाय, नॉट मीन्स ये नहीं, स्वीट ओलिवर, ब्रेव ओलिवर, लीव मी नॉट बिहाइंड दी, बट विन अवे बिफोर आई से आई विल नॉट टू वेडिंग विद दी। अब यहाँ तक जो है ना वो गाना गा रहा है कि ओ स्वीट ओलिवर, ओ ब्रेव ओलिवर, लीव मी नॉट बिहाइंड दी, मुझे पीछे मत छोड़ो, लेकिन
आप चले जाओ, विंड अवे, चले जाओ। बिगॉन आई से, मैं कहता हूँ यहाँ से चले जाओ। और आगे क्या कहता है, आई विल नॉट टू वेडिंग विद दी, मैं तुमसे जो है शादी नहीं करवाऊंगा, तुमसे शादी नहीं करूंगा। दैट मीन्स एज अ प्रीस्ट मैं तुम्हें नहीं हायर करूंगा, या मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो जैक्स, टचस्टोन और ऑड्रे ये चले जाते हैं। तो सर ओलिवर मार्टेक्स्ट कहता है, इट्स नो मैटर, नेवर ए फैंटास्टिकल नेव ऑफ देम, ऑल शैल फ्लाउट मी आउट ऑफ माई कॉलिंग। आउट ऑफ माई कॉलिंग मीन्स आउट ऑफ माई प्रोफेशन। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, इस तरह का कोई भी जो काल्पनिक या कल्पनाओं में रहने वाला रास्कल बंदा है, वो मुझे जो है मेरे प्रोफेशन से हिला नहीं सकता, मेरा यही काम है और मैं यही काम करता रहूंगा। तो ये था हमारा एक्ट 3 सीन 3। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्ट 3 सीन 4। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।